गुड मॉर्निंग छात्रों, आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में। अभी तक हम लोग 3 विधि पढ़ चुके हैं। पहला पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि और तीसरा द्विघाती सूत्र विधि। इन तीनों विधियों के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन किए हैं और आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप जान पाएंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। जी हाँ छात्रों, आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखिए इस ट्रिक को। कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहां से जानने का प्रयास करेंगे कि अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान बड़ा है 0 से। आप इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि 5 है और 5 बड़ा है 0 से। इसको ऐसे शो करते हैं, बड़ा वाला जो चिन्ह है ऐसे रहता है, बड़ा वाला जो चिन्ह है ऐसे रहता है। अगर मान लीजिए कि 7 और 6 में हम कंपेयर करें, इधर में 7 बड़ा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5 बड़ा है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप इस सब के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान बड़ा होना चाहिए 0 से। जब ऐसा होगा तो उसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। फिर दूसरा में दिया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि हल करने पर इसका आंसर जो है 0 के बराबर आएगा, उसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा यानी कि माइनस में आएगा, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, देखिए इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि हम एक इस कॉन्सेप्ट पर हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल में क्या कहता है, मान लीजिए कि ये हो गया एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 0। तो इसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, लिखते हैं पहले a का मान 2, b का मान 5, c का मान 3 और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना आएगा, b का मान हो गया 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 दूना का 8 और 3 के 24। ये घटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इस एक को हम 0 से जब कंपेयर करेंगे, एक को, इसका आंसर 1 आया है ना, इस एक को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 0 1 में कौन बड़ा है, इसमें 1 बड़ा है। ये आप सहज सी बात है कि 1 बड़ा है। जब 1 बड़ा है तो आप यहाँ देखिए, ये प्रश्न यही कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब इसको हल करने पर इसका जो आंसर है 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो उसका जो है ना 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है। इसका जब आंसर निकालेंगे ना हम लोग, जब यहाँ से आगे हल करते हैं ना इस पर, इस सूत्र को आप जानते होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जब इस पर हम लोग हल करेंगे तो इसका x का मान 2 आएगा और दोनों जो है अलग अलग आएगा। ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल, इसका 2 आंसर आएगा। 2 के मतलब कि 2 आंसर आएगा और भिन्न के मतलब कि अलग अलग होगा आंसर। हो सकता है कि ये 2 होगा तो ये 3 होगा, अलग अलग आंसर होगा और ये वास्तविक मूल होगा यानी कि ये वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये हम लोग पहला कॉन्सेप्ट के बारे में जान चुके हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब इसका मान 0 के बराबर हो, देखिए इसके एग्जाम्पल के बारे में, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल हम ये लिए हैं। देखते हैं कि इसका जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आता है। तो a का मान कितना हुआ 4, b का मान 4, c का मान 1। निकालेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 1। हल करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा, घट कितना आएगा 0। आप देखिए यहाँ पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, 0 आया, इसका आंसर 0 आया। अब 0 से कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों तो बराबर आ गया,
इसका भी एक आया था, 0 से कंपेयर किए थे तो छोटा, ये बड़ा आया था इसका मान, इसमें 0 के बराबर आ गया। जब 0 के बराबर आएगा तो इसमें जो है कह रहा है कि जब 0 आ जाएगा इसका मान 0 के बराबर, तो समझिए कि इसका जो है 2 गो आंसर होगा। जब हम लोग इस पर हल करेंगे b² माइनस 4ac बटे में 2a, इस पर हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ना 2 गो आएगा, और दोनों जो है ना बराबर होगा। हो सकता है कि इसका भी 1/2 आ जाए, इसका भी 1/2 आ जाए, 2 गो आंसर आएगा, इसका 2 गो आंसर आएगा और दोनों बराबर आएगा। कब? जब इसका मान 0 हो तब। ये कंसेप्ट यही कहता है। और देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि 2x² माइनस 3 प्लस 5 बराबर में 0, 3x है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको हल करेंगे, a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5, निकालेंगे b² माइनस 4ac d बराबर, तो b का मान जो है -3 है, 4 गुना a का मान 2, c का मान 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 का 9, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 गुना का 8, 8 5 40, ये घटेगा 9 तो माइनस में 31 आएगा। आप ही सोचिए कि जो ये 31 है, ये 31 माइनस में 31, ये 0 की तुलना में क्या है, बड़ा है कि छोटा है? तो ये जो है छोटा है, 0 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, माइनस में है तो छोटा होगा 0 से। तो यही कहता है कि जब 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो यानी कि किस में हो, माइनस में हो, 0 से छोटा हो यानी कि किस में हो, माइनस में हो। जब छोटा हो तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, हम लोग उसको वहीं के वहीं छोड़ देते हैं या इसको हल करते हैं तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं आता है। ठीक, अब देखिए इस तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ चुके हैं। अब इस पर आने वाले प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। इसको जो है आप लिख लीजिए। हम लोग हल करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का पहले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि इसका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए पहले प्रश्न में बोल रहा है कि इसका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए, और फिर अस्तित्व हो तो उसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। देखिए लिखेंगे ए का मान जो है 2 है, बी का मान -3, सी का मान 5, लिखेंगे डी बराबर b² माइनस 4ac, b का मान है -3, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 5। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 4 गुना का 8, 8 5 40, ये हो गया। ये घट माइनस करेंगे ना, माइनस में 31 आएगा। देखिए जो -31 है ये माइनस में आ गया ना, आपको याद हुआ कि यह 0 से क्या है, छोटा है। लिख देंगे कि जो -31 है यह 0 के तुलना में छोटा है, अर्थात -31 किसका मान है, तो b² माइनस 4ac का मान है। इसके मान पर लिखेंगे -31 के मान पर किसका है, तो माइनस में सॉरी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान ही -31 है, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहले a b c का मान लिख लेंगे, d का मान निकाल लेंगे, निकालने के बाद लिख देंगे, इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे, 0 की तुलना में बड़ा है या छोटा है, तो यह छोटा हो गया। छोटा हो गया तो इसको लिख देंगे b² माइनस 4ac इसका मान, और फिर ये 0 लिख देंगे कि ऐसा हो गया। 0 का जो मान है ये इससे ना ये छोटा आ रहा है, b² माइनस 4ac का मान छोटा आ रहा है 0 से, लिख देंगे ये इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है। बस हो गया। अगर देखिए अगर ये प्लस में आता तो हम लोग लिख देते कि अब इसको इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल्य है, इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल्य है, और फिर यहाँ से आगे हल करते। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग इस विधि से इसको ज्ञात कर लिए, फिर हम आगे हल करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, हम लोग हल करते हैं अब इसमें दूसरे प्रश्न को। देखिए इसमें भी a का मान कितना हुआ 3, b का मान -4√3, ठीक, c का मान 4, निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान कितना है -4√3, ac का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू c का वैल्यू कितना है 4,
इसको करेंगे स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस चरतियाँ 12, चरतियाँ 12, 12 चौक 48, ये 16 माइनस 9, माइनस नहीं सॉरी 9 का वर्गमूल हो गया 3 माइनस 48, 16 3 48 अब हो जाएगा माइनस में 48, ये घट कर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस 0 से क्या अनुमान लगाएंगे, आपको हम क्या ट्रिक बताए हैं, आपको ट्रिक हम ही बताए हैं कि जब 0 आ जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब ये 0 के बराबर आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर हो जाए तो क्या होता है, आपको ट्रिक क्या बताया गया है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो उसका 2 लिख देंगे, इसका क्या लिखेंगे आपको याद है, इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। जब 0 के बराबर होगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक, जब इसका अस्तित्व हो गया यानी कि 0 है, इसका अस्तित्व है, ठीक है ना, तो हम इसको अब आगे इसका मूल ज्ञात करेंगे। देखिए मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये सब जो है इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि आप इस पर हल कर लेंगे, बहुत आसान है। आप चाहेंगे तो अपने जो जानते हैं उस विधि से हल कर लेंगे आप। b का मान देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, b का मान माइनस में 4√3 है ना, इसमें माइनस पहले से है, एक और माइनस आ गया, 4√3 प्लस और माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया था, बटे में 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू जो है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 प्लस और माइनस 0 का वर्गमूल 0, बटे में 2 3 6। अब इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, एक बार प्लस में और माइनस में, तो प्लस में करेंगे तो 4√3 प्लस 0 बटे में 6, एक बार 4√3 और माइनस 0 बटे में 6, प्लस 0 करेंगे तो उतना ही आएगा, 4√3 ही आएगा बटे में 6, इसमें माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, 4√3 बटे में 6, दोनों को कटाइए, 2 दूना का 4, 2 3 6, ये आ गया 2√3 बटे में 3, ये कटेगा ना 2 से और ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो 2√3 और ये 3। ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों मूल क्या है, बराबर है, लिख देंगे, अतः इसका 2 मूल कितना आ गया, 2√3 बटे में 3 और दूसरा 2√3 बटे में 3, यही आपका आंसर होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। हाँ देखिए तीसरा प्रश्न में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0, इसमें भी हम लोग हल करेंगे वैसे ही, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस में 6, c का वैल्यू 3 और आप निकाल लेंगे यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का वैल्यू जो है माइनस में 6 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2 इंटू सी का वैल्यू हो गया 3, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूना का 8, 8 3 के 24, 36 में 24 को माइनस करेंगे ये कितना आएगा, 12, कितना आएगा, ये 12 आएगा। अब देखिए जब ये 12 आ गया तो ये 12 जो है 12 को हम 0 से कंपेयर करेंगे, क्या ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 12 तो बड़ा है, इसको ऐसे देंगे हम बड़ा का चिन्ह कि 12 जो है बड़ा है 0 से। जब बड़ा है तो आपको हम यहाँ से ट्रिक क्या बताएं, कोई कहेगा कि बताइए कि इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर किस रूप में आएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको हल करके देखेंगे
कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है। जब 0 से बड़ा है तो ट्रिक क्या कहता है कि 0 से बड़ा हो तो इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। जब 0 से बड़ा हो तो ट्रिक के अनुसार क्या होता है, इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि इसका जो हल करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो इसका आंसर आएगा उसका दो गो आंसर आएगा, दो गो आंसर आएगा अलग अलग, और दोनों भिन्न, भिन्न के मतलब कि अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा, और वो वास्तविक मूल होगा। देखिए हल करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ हल कर दिया, लिखेंगे सूत्र से x बराबर माइनस में b प्लस और माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस में b है तो माइनस में 6 हो गया यहाँ पर ना, b का मान कितना है -6 है, यहाँ पर माइनस में b है तो माइनस, अब b का मान किस में है माइनस, b का मान माइनस में है और प्लस माइनस। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है तो 12 आया है, बटे में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू जो है 2 है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, अब प्लस और माइनस अंडर रूट में 12 हो गया। ये ध्यान दीजिए 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 गुना 3, अब बटे में 2 गुना का 4। हम लोग यहाँ पर ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए ये 6 प्लस माइनस तो हो गया, इसमें 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट में 3, ऐसा इस रूप में ये आ गया। हम लोग इस रूप में करने के लिए इसको किए हैं, बटे में 4। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 6 प्लस 2 रूट 3 बटे में 4, एक बार 6 माइनस 2 रूट 3 बटे में 4। इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें हम लोग 2 का कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 प्लस रूट 3 बटे में 4 बचेगा, 2 3 6, 2 रूट 3 हो जाएगा। दोनों में हम 2 का कॉमन लिए हैं तो 2 3 6 3 बार में, 2 2 कट गया तो रूट 3 बटे में 4। इसमें भी 2 का कॉमन कीजिए तो 2 3 6 3 बार में माइनस 2 2 कट गया तो रूट 3 बटे में 4। अब ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में, तो इसका आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 बटे में 2। इसका आंसर क्या बचेगा 3 माइनस रूट 3 बटे में 2। तो इसको कुल निष्कर्ष इसका क्या हुआ, आप इसको हल करके अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे, अतः ये हल हो गया है। अब यहाँ से लिखना है अतः इसका 2 आंसर आ गया, 3 प्लस रूट 3 बटे में 2 और दूसरा आया 3 माइनस रूट 3 बटे में 2। बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हम लोग जब हल किए तो यहाँ पर क्या था कि इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। देखिए इसका 2 गो होगा, 2 भिन्न के मतलब कि अलग अलग रूप में, एगो प्लस में तो एगो माइनस में, ये वास्तविक मूल, ये वास्तविक मूल है, यही आंसर होगा। इसको आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए इसमें बोल रहा है कि k का मान क्या लेंगे हम लोग, प्रश्न बोल रहा है पहले ये कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इतना प्रश्न में है। अब k के मान पर हम लोग क्या लें ये बता रहा है, और k के मान पर क्या लें कि उसका 2 बराबर मूल हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। आपको ट्रिक में हम यही बताए हैं कि 2 बराबर मूल होने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। वही बोल रहा है कि k के मान पर क्या लिया जाए कि इसको हल करने पर इसका आंसर 0 आए। तो देखिए हम लोग k का मान फाइंड करते हैं, लिखेंगे a का मान 2, b का मान k, c का मान 3। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 2 बराबर मूल हो, लिखेंगे कि 2 बराबर मूल होने के लिए, 2 बराबर मूल होने के लिए क्या होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। हम आपको यही ट्रिक बतलाए हैं। तो b स्क्वायर यानी कि b का मान तो k है, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 2 इंटू c का वैल्यू हो गया 3 बराबर में 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दुना का 8 और 3 के 24 बराबर में 0, और k स्क्वायर बराबर माइनस में 24 है तो ये प्लस में हो जाएगा 24, ये इधर से इधर में आ गया तो प्लस में हो गया,
तो के बराबर वर्ग है तो कितना होगा ये वर्गमूल, रूट में हो जाएगा, रूट में 24। अब देखिए 24 में है तो 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 6, ठीक है, गुणा के रूप में। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। जब कोई भी अंक वर्गमूल से बाहर निकलता है तो उसका चिन्ह प्लस और माइनस दोनों में होता है। के का मान कितना आ गया 2 रूट 6 लिख देंगे। अतः 2 बराबर मूल होने के लिए के का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। यानी कि के मान पर प्लस में 2 रूट 6 लेंगे या माइनस में 2 रूट 6 लेंगे, तब यह बी स्क्वायर माइनस 4ac में निकालेंगे मानना तो 0 आएगा। बस हो गया, बस के का मान ही याद करना था, यही आंसर हो गया। ठीक, इसको लिख लीजिए। ऐसे ही दूसरा प्रश्न बनेगा, हम बनाते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें बोल रहा है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि के एक्स से दोनों में गुणा करेंगे। के एक्स से एक्स में गुणा होगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स से 2 में गुणा हुआ तो माइनस में 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर में 0। ए का मान कितना हुआ के, बी का मान कितना हुआ माइनस में 2 के, सी का मान कितना हुआ 6। अब लिखेंगे यहां से कि प्रश्न में बोल रहा है कि 2 बराबर मूल होने के लिए, ठीक है, लिखेंगे कि 2 बराबर मूल होने के लिए, तो 2 बराबर मूल होने के लिए आपको ठीक क्या बतलाया गया है, तो यही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तब इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होता है। तो b का मान कितना है माइनस में 2k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान कितना हुआ k, ए का मान कितना हुआ k, सी का मान कितना हुआ 6 बराबर में 0। तो 2k का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 दूना का 4, ये k स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के बराबर में 0। ये 4 के स्क्वायर बराबर माइनस में 24 के है, इधर भेजेंगे ना इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा ना, 4 के स्क्वायर बराबर 24 की। अब देखिए यहां से इसको हल करते हैं, ये बहुत आसान है। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 के अब बटे में 4, ये 4 गुना में है तो ये बटे में आ जाएगा ना, के स्क्वायर बराबर 24 के बटे में 4, 24 से 4 कटेगा 6 बार में, 4 6 24, के स्क्वायर बराबर 6 के। अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर बराबर 6 के आ गया, हमको के का मान निकालना है तो ऐसे कर दीजिए, के स्क्वायर है ना, यहाँ पर के को लिखिए 2 बार, आइए 6 इंटू के। ध्यान दीजिए हम क्या किए हैं, के स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए हैं, बराबर 6 के है तो 6 गुना के से के कट जाएगा इधर में, तो क्या बचेगा के का मान कितना बचेगा 6, यही आंसर होगा। लिख देंगे अतः 2 बराबर मूल होने के लिए के का संभव मान, के का मान 6 होगा, यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसमें तीसरे प्रश्न में बोल रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न पढ़ने के बाद आप देखेंगे इस डायग्राम में बोल रहा है कि एक आम की बगिया है, बनाएंगे एक आयताकार आम की बगिया, और बोल रहा है कि एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है
ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। बोल रहा है कि जो लंबाई है ना चौड़ाई से दुगना है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। ऐसे बोल रहा है कि जो लंबाई है ना चौड़ाई से दोगुना है, अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई इसका दोगुना 5 गुना का 10 है। ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना दिया है तो आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको देखिए हल करते हैं, लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x हो जाएगा ना, इसका दोगुना है तो, तब लंबाई बराबर 2x। अब लिखेंगे सूत्र से, 1 मिनट, लंबाई तो हो गया, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, लिख देंगे सूत्र से। सूत्र होता है कि आयत की लंबाई बराबर, सॉरी आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो है कितना दिया है, क्षेत्रफल इसका आम के बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 बराबर लंबाई कितना है, लंबाई हो गया 2x, चौड़ाई x, गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800। 2 से 800 कटेगा ना, यानी कि x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2 कट जाएगा 400 बार में, यानी कि आपको यहाँ मिलेगा x स्क्वायर का मान कितना 400। आप यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर का मान कितना आ गया 400। लिख लेंगे यहाँ से x बराबर, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा ना, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, चिन्ह प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल में से जब कोई भी अंक निकलता है उसका चिन्ह प्लस माइनस दोनों में होता है। तो देखिए इसका जो है आंसर किसमें कौन लिया जाएगा, तब प्लस वाला लिया जाएगा, प्लस वाला, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो है प्लस में होता है। लिख देंगे अतः x बराबर 20, x नहीं ऐसे लिखिए विस्तृत, अतः चौड़ाई, चौड़ाई जो है जिसको x कहा गया है वो हो गया 20, और लंबाई जो कि 2x है इसका दोगुना कितना हो जाएगा 40। 20 मीटर और 40 मीटर, यही दोनों आपका आंसर हुआ आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई का। छात्रों इस प्रश्न को हल करके और ऐसे इसका आंसर लिख देना है। ध्यान दीजिए, यही बोल रहा है कि इसका आम की बगिया बनाना संभव है इतना लंबाई चौड़ाई का, तो हाँ संभव है, ये 20 मीटर का होगा चौड़ाई और लंबाई 40 मीटर का होगा। आप लिख देंगे कि हाँ संभव है, चौड़ाई बराबर इतना मीटर, लंबाई बराबर इतना मीटर। ठीक, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि दो मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए इसका स्थिति संभव है कि नहीं ये ज्ञात करना है। बोल रहा है कि दो मित्र हैं, दोनों मित्र का जो एज है वो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 20 वर्ष। दो मित्र की आयु का योग कितना हो रहा है 20, और बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले की बात है कि दोनों को गुणा करने पर ना वो कितना रहा था 48। 4 वर्ष पूर्व करने पर, दोनों का 4 वर्ष पूर्व करने पर कितना रहा था और गुणा करने पर 48 आ रहा था। तो उनका दोनों का उम्र कितना कितना होगा यही ज्ञात करना होगा। तो मानेंगे हम लोग, माना कि पहला मित्र का उम्र बराबर 1 वर्ष, माना कि पहला मित्र की आयु बराबर 1 वर्ष है, तो दूसरा मित्र का आयु कितना होगा, दूसरा मित्र की आयु, ध्यान दीजिए एक चीज यहां से, दो मित्र की आयु का आयु कितना है 20 वर्ष है। पहला का x मान लिए तो दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। दूसरा को y नहीं मानेंगे, अगर पहला का x मान लिए तो दूसरा निकाल लीजिए 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 20 न है, तो पहला का x हो गया, दूसरा कितना होगा 20 माइनस एक्स। ठीक, अब हम लोग यहाँ से इसको हल करते हैं। तो दूसरा का कितना होगा, दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब देखिए
लिखेंगे कि बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों का जो गुणनफल है 48 था। 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 48। प्रश्न में दिया है कि दोनों का गुणनफल 48 था 4 वर्ष पूर्व। तो ये x वर्ष का है, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? तो x माइनस 4 वर्ष का हो जाएगा। x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4। ये 20 माइनस x वर्ष का है, आइए इसमें 4 वर्ष पूर्व कर देंगे। 20 माइनस 6 वर्ष का है, 4 वर्ष पूर्व कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। फिर इसका जो गुणनफल है कितना रहा है? 48। बस अब हल हो गया। x माइनस 4, 20 में 4 घटेगा तो 16 माइनस में x बराबर में 48। x से गुणा करेंगे 16x, x से x में गुणा होगा माइनस में x स्क्वायर, 4 से 16 में गुणा होगा 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस में 4x बराबर में 48। ध्यान दीजिए, x में 16 में गुणा हो गया 16x, x में x में गुणा होगा x स्क्वायर, माइनस 4 में 16 में 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 48। इसको लिखेंगे ऐसे सीधा माइनस में x स्क्वायर, माइनस में ध्यान दीजिए माइनस में x स्क्वायर ऐसे लिखिए, माइनस में x स्क्वायर 16x और 4x तो ये हो जाएगा 20x, माइनस में 64 बराबर में 48। फिर माइनस में x स्क्वायर प्लस में 20x माइनस 64, ये इधर आएगा ना, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस में x स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 64 को 48 को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 4 10 1 11 112 आएगा। और यहाँ से देखिए आप निकालेंगे ना जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो यहाँ पर दूसरा आएगा। ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना हो गया, इसको हम हल कर लेते हैं। यहीं पर ए का मान 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम यहाँ से जो है हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस में 112 बराबर में 0। इसमें ए का मान कितना हुआ? -1। बी का मान कितना हुआ? 20 और सी का मान कितना हुआ? माइनस में 112। तो कितना होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हल करेंगे ना तो बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान -1 इंटू सी का मान माइनस में 112। हल करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। 3 का माइनस है ना तो माइनस में हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 गुना का 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये गुणा करने पर इतना आएगा। जब माइनस करेंगे तो माइनस में 48 आएगा। देखिए जब माइनस में आता है तो इसका अस्तित्व नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है। माइनस में आ गया ना, इसका अस्तित्व नहीं है, इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है। आपको यहाँ पर समझ लेना होगा, हम जो लिखे हैं यह स्थिति संभव नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है प्रश्न में कि एक आयताकार पार्क है और इसमें ये लंबाई L चौड़ाई B, ये ऐसा है। बोल रहा है कि ऐसा पार्क बनाया जा सकता है जिसका जो क्षेत्रफल होगा वो 400 मीटर स्क्वायर होगा और परिमाप 80 मीटर होगा। ऐसा पार्क को इतना क्षेत्रफल वाला, इतना परिमाप वाला पार्क बनाया जा सकता है। यदि बन सकता है तो इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कितना कितना लंबाई चौड़ाई होगा? देखिए हम लोग याद करते हैं, पहले देखते हैं कि ये संभव है कि नहीं। मानेंगे, माना कि लंबाई बराबर L और चौड़ाई को B मान लेते हैं। इससे ही माना कि पार्क की लंबाई बराबर L तथा
चौड़ाई बराबर बी। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, पार्क का क्षेत्रफल ये दिया है 400 मीटर स्क्वायर, और पार्क का परिमाप ये दिया है 80 मीटर। हम लोग को अब यहां से ज्ञात करना है, लिखेंगे सूत्र से कि पार्क का क्षेत्रफल, पार्क कैसा है, आयतकार है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पहले परिमाप से हल करते हैं। आयतकार पार्क का परिमाप बराबर कितना है, 80 मीटर। तो आयतकार पार्क का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80। तो एल प्लस बी बराबर कितना हो गया, 80 बटे में 2, यानी कि ये हो जाएगा 40। तो एल प्लस बी का मान कितना हो गया, 40। समीकरण नंबर 1। अब देखिए पुनः सूत्र से, अब बोल रहा है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ये कितना दिया है, ये दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अगर एल निकालेंगे तो 400 बटे में बी, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब एल का मान समीकरण 1 में रखने पर वही इसको हल करके पहले करेंगे द्विघात समीकरण के रूप में, और तब वहां से हल कर लेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे एल का मान समीकरण 1 में रखने पर, एल का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रखेंगे तो ये आएगा यहां से, समीकरण 1 क्या है, एल प्लस बी बराबर 40, एल प्लस बी बराबर 40। एल का मान कितना आया है, 400 बटे में बी, एल के मान पर हो जाएगा 400 बटे में बी और प्लस में बी बराबर में 40। अब यहाँ से हल कर लीजिए, आपका आंसर आएगा, इसका एलसीएम हो गया बी, ये 400 प्लस बी स्क्वायर बराबर में 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस बी स्क्वायर, ये 40 बी हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 40 बी और प्लस में 400 बराबर में 0। हल कर लीजिए, ए का मान 1, बी का मान माइनस में 40, सी का मान 400, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस में 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान 400, तो ये कितना आएगा, 40 का स्क्वायर 100, 40 का स्क्वायर कितना 1600 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस 40 चौके 1600, ये आ जाएगा 0। 0 आ गया तो क्या होता है, इसका संभव हो जाएगा, इसको हल कर सकते हैं ना। अब यहाँ से ना हल करेंगे इस सूत्र पर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इस पर हल करके आप ज्ञात कर लीजिएगा, हल करके ज्ञात कर लेना होगा। ये सब मान लिखेंगे आप सब हल करने जानते हैं। हल करेंगे ना तो इसमें देखिए, हल करने के बाद ये x का मान नहीं, ये इसमें क्या है, इसमें b है ना, b है, इस द्विघात समीकरण में किसका आ रहा है, b आ रहा है ना, बी स्क्वायर बी ऐसे आ रहा है, ये b का मान आएगा, जो b का मान आएगा जो प्लस में होगा ना वही b का मान होगा। ध्यान दीजिए, जो प्लस में आएगा हल करने पर इसमें दो मूल आएगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, तो जो प्लस में होगा वो b का मान कहलाएगा। अब b का मान जब आ गया तो b के मान जब आएगा ना उसको ना समीकरण 2 में रखेंगे तो l का मान आ जाएगा। बस इसी में हल करना है, b का मान हल करने पर जो प्लस में होगा b का मान होगा उसको 2 में रखेंगे तो b का मान रखेंगे 2 में तो l का मान आ जाएगा, तो वही दोनों l और b का मान हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख करके हल कर लीजिएगा और हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में। बच्चों हम आपको बता दें कि अगले क्लास में जो है आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि जितना हम आपको देंगे उसमें से अधिकांश प्रश्न या उसमें से 90% प्लस % जो प्रश्न होगा ना उसमें उतना प्रश्न आपको एग्जाम में आने की संभावना होगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उसको आपको सही से रिवीजन करना होगा। ठीक है, पहले इतना को आप रिवीजन कीजिए,
फिर कॉपी कीजिए, नोट्स सही से बनाइए और हमारे पास व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।